विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित समय कौन कौन सा होता है, आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत खरमास, मलमास, चतुर्मास, पितृपक्ष, होलाष्टक, पंचक काल में विवाह मुहूर्त वर्जित माना जाता है। जब तारा डूबा हो, मतलब जब गुरु या शुक्र अस्त हो, तब विवाह मुहूर्त वर्जित माना जाता है। विवाह मुहूर्त के लिए वर और वधू के जन्म नक्षत्र वर्जित माने जाते हैं। रिक्ता तिथियां, रिक्ता श्रेणी के अंतर्गत आने वाली तिथियां जिसके अंतर्गत चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को विवाह मुहूर्त वर्जित माना जाता है। क्रूरवार, जिसके अंतर्गत मंगलवार को विवाह के लिए पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और सामान्यतः शनिवार को भी विवाह करने से बचना चाहिए। विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित योग कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परीघ और वैधृति, इन योगों में विवाह मुहूर्त वर्जित माना जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित करण कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंतर्गत विष्टिकरण, जिसको हम लोग भद्रा भी कहते हैं, शकुनी, चतुष्पद, नाग, इन करणों में विवाह मुहूर्त वर्जित माना जाता है। विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित आनंद आदि योग कौन कौन से होते हैं, चलिए अब हम लोग उसको जान लेते हैं। विवाह मुहूर्त के लिए पूरी तरह से वर्जित आनंद आदि योग कौन कौन से हैं, चलिए पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत राक्षस योग, मृत्यु योग, उत्पात योग और कालदंड योग, इन आनंदादि योगों में विवाह मुहूर्त पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी आनंदादि योग हैं जो कि आंशिक तौर पर विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित होते हैं, चलिए उनको जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ध्वांश योग, वज्र योग, मुद्गर योग, इन तीनों योगों की प्रथम 5 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। पद्म योग, लुंबक योग, इन 2 योगों में प्रथम 4 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। गद योग, गद योग में प्रथम 7 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। धूम्र योग, धूम्र योग की प्रथम 1 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। काण योग और मूसल योग, इन योगों की प्रथम 2 घटी विवाह मुहूर्त के लिए वर्जित मानी जाती है। यहाँ पे घटी का तात्पर्य 24 मिनट में, मतलब 1 घटी 24 मिनट के बराबर होती है। विवाह मुहूर्त के लिए